एमपी के स्कूलों में गीता पाठ कराने को लेकर उपजा विवाद। मुस्लिम संगठन ने कहा सरकार कर रही हाईकोर्ट आदेश की अवहेलना। मुस्लिम बच्चों को गीता पढ़ाए जाने पर जताया ऐतराज। छत्तीसगढ़ रायगढ़ में परीक्षा देने आई युवती से 2 युवकों ने किया बलात्कार। घर छोड़ने के बहाने की युवकों ने वारदात। पुलिस ने किया दोनों बलात्कारियों को गिरफ्तार। इंदौर में बहुचर्चित पटवारी हत्याकांड का मुख्य आरोपी बाप जी चढ़ा पुलिस के हत्थे। पत्नी से मेलजोल पर पटवारी की आपत्ति जताने पर बाप जी ने उतारा मौत के घाट। एमपी में चल रहा मनरेगा में जमकर भ्रष्टाचार। नरसिंहपुर जिले में अधिकारियों की मिलीभगत से लग रहा शासन को चूना। सरपंच सचिन ने मृतकों के नाम पर निकाले पैसे। और नागपुर में लगा 6वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला। 50 स्टॉलों में कई साहित्यकारों की पुस्तकों का जमावड़ा। कस्तूरचंद पार्क में उमड़ा पाठकों का सैलाब। नमस्कार, टीवी 99 में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। भोपाल में जारी 8 राज्यों के वित्त मंत्रियों के 2 दिवसीय सम्मेलन का समापन हो गया। बैठक की जानकारी देते हुए साधिकार समिति के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी ने बताया कि सभी राज्यों ने मिलकर यह फैसला किया है कि कर राजस्व को बढ़ाने, भ्रष्टाचार रोकने और कर वंचना को रोकने के लिए साल 2012 को ई गवर्नेंस के रूप में मनाया जाएगा, ताकि जिन राज्यों ने ई गवर्नेंस को पूरी तरह से नहीं अपनाया है वो भी ई गवर्नेंस, ई रिफंड और ई पेमेंट जैसी सुविधाओं को पूरी तरह से लागू करें। साल 2012 में देश के सभी राज्य एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और एक दूसरे राज्यों के बीच व्यापार की पूरी और पुख्ता जानकारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की जिन राज्यों में सरकारें हैं उन्हें ज्यादा मदद दी जाती है। बस और कर राजस्व को बढ़ाने के लिए तो वर्ष 2012 को ई गवर्नेंस वर्ष मनाया जाएगा। यानी देश के कुछ राज्य हैं जिन्होंने अपना पूरी तरह से पंजीकरण कर लिया है, लेकिन बाकी भी जो राज्य हैं वर्ष 2012 में जो इस विभाग से जुड़ी जितनी सेवाएं हैं, यानी ई पेमेंट है, ई रिटर्न है, ई रजिस्ट्रेशन है, ई रिफंड है, जितनी तरह की सेवाएं आम आदमी से जुड़ी सेवाएं हैं। देवास में केंद्रीय मुद्रणालय का उद्घाटन केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर मुखर्जी की प्रशंसा करते हुए उन्हें भारत सरकार के लिए संकट मोचक निरूपित किया। मुखर्जी ने कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित करते हुए प्रिंट लाइन मशीन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इसके उपयोग से लागत में कमी और उत्पादन में अधिकता आएगी। उन्होंने नकली नोटों के बढ़ते कारोबार पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसे रोकने के लिए व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव न पड़े। केंद्रीय मुद्रणालय के उद्घाटन कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया, खेल युवा कल्याण मंत्री तुकोजीराव पवार, स्थानीय सांसद सज्जन सिंह वर्मा, विधायक राजेंद्र वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष कमला गोस्वामी और महापौर रेखा वर्मा ने मुख्य तौर पर शिरकत की। भोपाल में बागदलगुशा में कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर इंडियन मुस्लिम्स ने पत्रकार वार्ता बुलाई। दरअसल इसका मकसद मध्य प्रदेश सरकार के उन फैसलों का विरोध जताना था जिसमें सरकार ने भोजन मंत्र पढ़ने, वंदे मातरम को पढ़ने और गीता को कोर्स में शामिल करने पर जोर दिया है। कमेटी के सदस्यों ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सरकार कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना कर रही है, जबकि कोर्ट ने 28 अगस्त को 2009 को दिए गए आदेश में कहा था कि तमाम आदेशों को पालन के लिए सरकार बाध्य नहीं कर सकती। साथ ही उनका कहना था कि भारत का संविधान भी हर धर्म को उसके अनुसार पालन करने की छूट देता है, इसलिए मुस्लिम धर्म के बच्चों पर इसे लागू करने पर जोर ना दिया जाए। मध्य प्रदेश सरकार ने ये जो मुख्तलिफ मौक़े पर और कई अवसरों पर जो आर्डर निकाले हैं, ख़ास तौर से भोजन मंत्र के सिलसिले में, वंदे मातरम के पढ़ने के बारे में और अभी ये जो सूर्य नमस्कार के सिलसिले में उन्होंने आर्डर दिया है और गीता का कोर्स में दाखिल किया जाना, ये सब बच्चों के लिए लाजिम कर दिया है। और इस सिलसिले में हमारा कहना ये है कि मुसलमान बच्चे जो हैं वो अपनी बेसिक फेथ और फंडामेंटल बिलीफ की वजह से ये काम नहीं कर सकते। आप ये जानते हैं कि हर आइडियोलॉजी के कुछ बेसिक फेथ होते हैं। इंदौर में हुए बहुचर्चित पटवारी हत्याकांड के आरोपी भानु प्रताप सिंह उर्फ भास्करानंद उर्फ बाप जी को पुलिस ने धार जिले से गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि 9 अक्टूबर 2011 को पटवारी
लव बैरागी की हत्या कर लाश को जैन की गंभीर नदी में फेंक दिया गया था। इसके बाद से पुलिस भानु प्रताप सिंह उर्फ बाबजी की तलाश में जुटी थी। जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी राकेश सिंह ने बताया कि पटवारी लव बैरागी की हत्या का मुख्य आरोपी बाबजी धार जिले के शिव विहार कॉलोनी में नाम बदलकर रह रहा था और इसे पुलिस की हर गतिविधि की सूचना एक रेलवे कर्मचारी द्वारा मिलती रहती थी। लेकिन आखिरकार मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर बाबजी को गिरफ्त में ले लिया। दरअसल पटवारी की पत्नी बाबजी को अपना गुरु मानती थी, लेकिन पटवारी को यह बात पसंद नहीं थी और इसने इसकी नाराजगी भी जाहिर की थी। लेकिन बाबजी को पटवारी की नाराजगी हजम नहीं हुई तो जो पटवारी की हत्या की वजह बनी। आरोपी बाबजी के पास से पुलिस ने 10 मोबाइल और एक लैपटॉप भी बरामद किया है। बहरहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और उसके खिलाफ जांच कार्रवाई जारी है। दर्ज हुई थी, उसके बाद से इनकी तलाश की गई तो पता चला कि इनकी हत्या स्वामी भास्करानंद उर्फ बाबजी ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर कर दी थी। घटना के प्राय सभी आरोपी पकड़ लिए गए थे। एक आरोपी और मुख्य आरोपी के रूप में बाबा की तलाश पिछले 3 महीने से अधिक समय से पुलिस को थी। मध्य प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने केंद्र सरकार पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। पन्ना में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश और पन्ना जिले में यूरिया खाद की कमी से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे किसानों में काफी आक्रोश है। खाद की कमी होने के मामले में कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 5,20,00,000 मीट्रिक टन डीएपी आवंटन जारी किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा केवल 4,05,000 मीट्रिक टन खाद की ही आपूर्ति की गई, जिससे किसानों को खाद संकट से जूझना पड़ रहा है। दूसरी ओर उन्होंने जिले में खाद की कालाबाजारी के मामले में जांच करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये था कि आज हकीकत हम जनता के बीच में ले जाएं कि हमारा जो 3-4 मुद्दों को लेके जनता के बीच में जबरदस्ती का गलतफहमियां फैलाई जा रही थी, चाहे वो खाद का मुद्दा हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे रोड्स का मुद्दा हो, तो उन मुद्दों को लेके हमने फैक्ट पोजीशन आज सबके बीच में रखी है कि हकीकत में हमने कब कब किस किस तारीख में कितनी हमने डिमांड की और सरकार ने हमें क्या दिया। आज जो भी रोड्स की बात आती है, स्टेट हाईवे हमारे सब सही है, लेकिन कहीं ना कहीं नेशनल हाईवेज हमारे गड़बड़ हो रहे हैं, जबकि सरकार ये चाह रही है कि आप हमें हैंड ओवर कर दो, हम उसको रिपेयर कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ रायगढ़ में टीईटी की परीक्षा देने आई युवती से 2 युवकों द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पास के गांव से आई पीड़िता रायगढ़ में परीक्षा देने के बाद गांव लौटने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। बस ना मिलने के चलते वो पैदल अपने चाचा के घर उड़दना जाने लगी। तभी रास्ते में वसीम नाम के एक युवक ने घर छोड़ने का झांसा देखकर बाइक पर बैठाकर अपने दोस्त जावेद की दुकान पर ले गया, जहां दोनों आरोपियों ने पीड़िता से दुष्कर्म किया और उसे रास्ते में ही छोड़ फरार हो गए। युवती को रास्ते में अकेला देखकर पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा पूछताछ की गई, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। युवती की निशानदेही पर घेराबंदी कर आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके खिलाफ पुलिस दुष्कर्म का मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। और इसी दौरान ये जो आरोपी है जावेद का, ये मोटरसाइकिल से आया और कहने लगा कि पैदल कहाँ जा रही हो, तो बोली कि मैं उड़दना जा रही हूँ। तो बोले पैदल चल रही हो, चलो मैं मोटरसाइकिल में पहुँचा देता हूँ। तो मना की, फिर भी उसको जबरन बिठा लिया और उड़दना उसके चाचा के यहाँ ना ले जाकर अपने गैरेज ले गया, जो उड़दना पेट्रोल पंप के पास है। फिर वहाँ ये जो आरोपी जावेद खान और वासिम मोहम्मद, ये दोनों मिलकर बारी बारी से उससे बलात्कार किया। राजगढ़ जिले के धागंडीबा गांव में एक युवक ने मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। परिजनों के मुताबिक युवक बीरबल उनसे 800 रुपए की मांग कर रहा था, लेकिन रुपए न होने के चलते परिजनों ने बीरबल को पैसे देने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर बीरबल कमरे में गया और केरोसिन डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। बीरबल की चीख पुकार सुनकर परिजनों ने कमरे में जाकर देखा तो बीरबल आग से घिरा हुआ था। घटना के बाद युवक को परिजनों द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छिड़ा के पैसा मांग रहा था, पहले पैसा एक बार मांग कर चला गया था, फिर दोबारा आया मांगने के लिए, तो नहीं दिया तो मट्टी तेल लगा कर माचिस लगा लिया। कहते हैं कि यदि हौसले बुलंद हो तो कुछ भी असंभव नहीं। होशंगाबाद जिले के नानपा ग्राम पंचायत के लोगों की हिम्मत तो यही बयां करती है। इस गांव के लोगों के लिए हथेड़ नदी को पार करना एक बड़ी परेशानी का सबब हुआ था। नदी को पार कर रोजाना छात्र छात्राओं और दूसरे ग्रामीणों को गांव जाना पड़ता था, जिससे दुर्घटना का खतरा हमेशा बना रहता था। प्रशासन द्वारा लगातार अनदेखी करने पर गांव के लोगों ने नदी पर पुलिया निर्माण करने का निश्चय किया। ग्रामीणों और नानपा के सरपंच उमाकांत ने मिलकर पुलिया के निर्माण के लिए लोगों से राशि इकट्ठा की और नदी पर श्रमदान करके पुलिया का निर्माण करा दिया।
पुलिया के निर्माण से जहां ग्रामीणों की परेशानी खत्म हुई है, वहीं शासन प्रशासन को एक कड़ी सबक भी मिली है। पंचायत जो है वो दोनों तरफ नदी से घिरी हुई है। उधर से जो इटारसी टिकरिया मार्ग आता है वहाँ भी पुल निर्माणाधीन है, 7 साल से बन रहा है, लेकिन आज तक नहीं बन पाया। अगर आप तय सीमा के अलावा अधिक बिल्टअप एरिया की अनुमति चाहते हैं तो अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश के वासी अब एक निश्चित राशि देकर इसकी अनुमति ले सकते हैं। इस राशि के फंड का इस्तेमाल सरकार शहर के विकास के लिए करेगी। इसके लिए सरकार ने टीएनसीपी एक्ट 1973 को संशोधित कर लागू कर दिया है। इसमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसमें मास्टर प्लान से छेड़छाड़ और अतिक्रमण कर शहर की सूरत बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। आवास एवं पर्यावरण विभाग ने हाल ही में टीएनसीपी एक्ट 1973 में पहली बार 15 से ज्यादा फेरबदल किया था, जिसे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मंजूरी मिलने और राज्यपाल की सहमति मिलने के बाद राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया। मसौदे के मुताबिक लैंड यूज विशेष परिस्थितियों में ही बदला जाएगा। इसकी फीस विकास फंड में जमा होगी। खबरों के सफर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए टीवी 99।